हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रंजन ईडू लर्न में। तो इस वीडियो में मैं क्लास 12th का विषय इतिहास जो जेक बोर्ड द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर है उसी के ऊपर चर्चा करेंगे यानी उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए वीडियो को देखते हैं और उसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले जेक बोर्ड द्वारा देखिए जारी किया गया कुछ निर्देश। पूछा गया परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर देने की प्रयास करें। उसके बाद बोला है सभी प्रश्न का आंसर देना जरूरी है। कुल प्रश्न की संख्या 52 है, जिसमें से आपको प्रश्न संख्या 1 से 30 तक बहुविकल्पीय यानी कि MCQ ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेंगे। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए जाएंगे, जिनमें से आपको एक विकल्प का सही चयन करना है, जिसके लिए 1 अंक मिलेगा। प्रश्न संख्या 31 से 38 के बीच लगभग आपको 8 प्रश्न दिए जाएंगे, जो कि 6 प्रश्न का उत्तर देना है और उनमें से सभी के लिए 2 अंक आपको दिए जाएंगे। उसके बाद प्रश्न संख्या 39 से 46 तक किन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर देना है, प्रत्येक के लिए 3 अंक आपको मिलेगा। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 47 से 52 तक यानी 5 प्रश्न में किन्हीं 4 प्रश्न देना है, जिसका एक प्रश्न का आंसर देने पर आपको 5 नंबर मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और हल करने की कोशिश करते हैं। पहला प्रश्न पूछा निम्न में से कौन सा स्थल रावी नदी के किनारे विकसित हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हड़प्पा। हड़प्पा जो है सो रावी नदी के किनारे विकसित है और हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने किया था 1921 में। ये याद रखना जरूरी है ताकि आप लोग को किसी भी तरह से प्रश्न पूछा जाए तो उसका उत्तर देना जरूरी है। लेकिन इसका सर्वेक्षण जिसने किया था निर्देशक जो थे सो जॉन मार्शल थे। हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो का दोनों का जॉन मार्शल ने निर्देशक करवाया था। प्रश्न संख्या 2 देखिए। प्रश्न संख्या 2 पूछ रहे हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। अगर ऑप्शन में मोहनजोदड़ो नहीं रहेगा, राखी गढ़ी रहेगा, तो आप राखी गढ़ी पे सही चयन कीजिएगा। प्रश्न संख्या 3 देखिए। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 30 सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह जो था सो लोथल था, जो कि अभी गुजरात राज्य में स्थित है। और लोथल की खोज जो है सो SR राव ने किया था। SR राव ने किया था 1954 ईस्वी में। ये भी थोड़ा याद रख लीजिएगा। आप लोग जितना भी अधिक याद कीजिएगा आपके ही एग्जाम के लिए बहुत ही आसान होने वाला है। बौद्ध साहित्य के अनुसार भारत में कितने महाजनपद का विकास हुआ। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये 16 महाजनपद थे, जिनमें से सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध थे। प्रश्न संख्या 5 में पूछा गया दक्षिण भारत में स्थित भारत का एकमात्र महाजनपद कौन था। इसका सही आंसर हो जाएगा असमक। असमक जो था सो दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद था। असमक महाजनपद जो था सो नर्मदा और गोदावरी नदी के बीच में स्थित है। असमक की राजधानी जो था सो पोटन था। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 पूछा अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेख को सबसे पहले पढ़ा था लगभग 1837 ईस्वी में। लगभग 1837 ईस्वी में पढ़ा था। और यह किस भाषा में लिखा गया था। अशोक के जो भी अभिलेख थे वो खरष्टीय तथा ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप लोग के जो भी प्रश्न आए उनसे रिलेटेड वो ना छूटे। इंडिका की रचना किसने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने से इंडिका की रचना किया था। प्रश्न संख्या 8 देखिए महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में कितने दिनों तक चला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 18 दिनों तक चला था और अंत में 18 लोग ही जीवित बचे थे। प्रश्न संख्या 9 देखिए स्तूप किस धर्म से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से जो है सो स्तूप संबंधित है। प्रश्न संख्या 10 देखिए महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था, जो अभी बिहार में स्थित है। बिहार में यानी वैशाली जिले में। और महावीर स्वामी का पिता का नाम जो था सो सिद्धार्थ था और माता का नाम त्रिशला था। इतना याद रखिएगा आप लोग ताकि आप लोग का एग्जाम जैसा भी हो जो भी प्रश्न आए इनसे रिलेटेड वो छूटे ना। अब देखिए प्रश्न संख्या 11 पूछ रहे हैं मुक्तिदाता कल्पना बौद्ध धर्म किस शाखा में की गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महायान।
महायान में मुक्तिदाता की कल्पना बौद्ध धर्म के शाखा याक में की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 12 देखिए, पुराणों की संख्या कितने है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 18। पुराणों की संख्या कुल टोटल जो है सो 18 है, जो कि आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अल बरूनी किस भाषा की जानकारी नहीं थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूनानी भाषा की इसकी जानकारी नहीं था। इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिहाल। इब्न बतूता ने रिहाल पुस्तक की रचना की थी। प्रश्न संख्या 15 देखिए, पीर का अर्थ क्या है? पीर का अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुरु। गुरु है, पीर का सही अर्थ गुरु होता है। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं, प्रसिद्ध सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अजमेर में स्थित है। अब अगला प्रश्न देखिए, अलवार संप्रदाय के लोग किस देवता की उपासना करते थे? अलवार संप्रदाय के लोग जो थे सो विष्णु देवता की पूजा करते थे। वहीं नयानार लोग शिव का पूजा करते थे। नयानार लोग जो थे वो शिव के पूजा करते थे। प्रश्न संख्या 18 देखिए, पूछा विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरियर और बुक्का। हरियर और बुक्का दोनों भाइयों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था लगभग 1336 ईस्वी में। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 19, तेलुगु साहित्य अमुक्त माल्याद की रचना किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्याद की रचना किया था। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 20, अकबरनामा की रचना किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अबुल फजल। अबुल फजल जो है अकबरनामा की रचना किया था। प्रश्न संख्या 21, संथाल विद्रोह कब हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1855। अगर ऑप्शन में 1855 ना रहे, 1856 भी रहे, तो आप लोग 1856 भी चयन कीजिएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, दामिनी ये कोह क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संथाल भूमि। संथालों की भूमि दामिनी ये कोह जो है सो संथालों की भूमि है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 23 देखिए, 1793 में जब अस्थाई बंदोबस्त लागू हुआ था उस समय बंगाल में गवर्नर कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्नवालिस। कार्नवालिस जो था सो बंगाल का गवर्नर था जब 1793 में अस्थाई बंदोबस्त लागू हुआ था। लॉर्ड कार्नवालिस के भी नाम से इसे जाना जाता है। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 24, 1857 का विद्रोह प्रारंभ कहाँ हुआ? मतलब कि शुरू कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरठ। मेरठ के छावनी से शुरू हुआ था। और 1857 का विद्रोह को सिपाही विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के भी नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 25 देखिए, सहायक संधि व्यवस्था किसने शुरू किया था यानी प्रारंभ किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेलेजली। वेलेजली जो था लॉर्ड वेलेजली, उसने सहायक संधि व्यवस्था शुरू किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत रियासतों के बीच यह संधि हुआ था। प्रश्न संख्या 26 पूछ रहा है, चोरी चोरा कांड कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा 4 फरवरी 1922। 4 फरवरी 1922 इसका सही आंसर हो जाएगा। किस जगह पर हुआ था? तो उत्तर प्रदेश गोरखपुर में। मतलब कि पुलिस का ब्रिटिश शासक जो थे, ब्रिटिश लोग, उनके जेल में कुछ लोग ने आग लगा दिया था, इसलिए इसका नाम चोरा चोरी हाथ कांड का नाम से जाना जाता है। अब अगला प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। और इसके जीके गोखले के भी नाम से शॉर्ट नाम भी दे सकता है, तो जीके गोखले होगा। अब 28वां प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 28, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन नियुक्त हुए थे? तो राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जो से अस्थायी अध्यक्ष थे। अंबेडकर बहुत लोग मार देता है, लेकिन अंबेडकर नहीं मानना है। अगर प्रारूप समिति का अध्यक्ष पूछेगा, प्रारूप समिति का अध्यक्ष पूछेगा, तब अंबेडकर होगा।
और अगर अस्थाई अध्यक्ष पूछेगा तो राजेंद्र प्रसाद होगा। और अगर अस्थाई अध्यक्ष पूछा जाए तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा होगा। थोड़ा याद रख लीजिएगा, इन सब रिलेटेड से प्रश्न बनते रहता है। प्रश्न संख्या 29 को देखते हैं। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। बनकर तैयार जो है सो यानी कि 26 नवंबर 1949 को ही हो गया था बनकर तैयार, लेकिन इसे लागू जो किया गया था 26 जनवरी 1950 को किया गया था। अब अंतिम प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 30। संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। और पार्ट टू जिसमें से सब्जेक्टिव प्रश्न का हल होगा, तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी पार्ट 2 का लिंक दे दिया जाएगा। थैंक यू।